हेलो, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी की कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है, जो कि जून महीने में आ रही है ये। और इसका व्रत को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों में। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण मानी गई है, परंतु निर्जला एकादशी को काफी महत्वपूर्ण माना गया है और यह सबसे कठोर व्रत में आता है, क्योंकि इस दिन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि निर्जला अर्थात इस व्रत में जल का ग्रहण नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई एकादशी का व्रत नहीं करता है, परंतु वह निर्जला एकादशी का व्रत करता है, तो उसे सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी आती है। इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत होना है, उसमें लोगों में कई कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत। जैसे कि जो निर्जला एकादशी है उसका व्रत 17 जून को करना है या 18 जून को, इसको लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी की तिथि 17 जून 2024 को सुबह 4:43 से आरंभ होगी और इसका समापन 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर होगा। परंतु सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 19 जून सुबह 5:23 से 7:28 तक कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह आप जल्दी उठ करके स्नान आदि करके अपने पूजा स्थल की थोड़ी सी सफाई करके वहां गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं अपने मंदिर को। उसके बाद आप पीले वस्त्र धारण करें और अपने ठाकुर जी विग्रह को भी पीले वस्त्र आप पहना सकते हैं। आप आज के दिन, आप निर्जला एकादशी के दिन विष्णु स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु चालीसा करें और अंत में भगवान को भोग लगा करके और पूजा पाठ करके अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। निर्जला एकादशी की कथा का कुछ महात्म्य है, अर्थात कुछ एक स्टोरी है जो इस प्रकार से है। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन अर्थात भीम जी ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। पर भीम जी कहते हैं कि मेरे उदर में अग्नि का स्थान है, अतः मेरे लिए व्रत को रखना अत्यंत कठिन है। तो उन्होंने व्यास जी से अपने इसका उपाय पूछा, क्योंकि एकादशी के व्रत अगर कोई नहीं करता है तो उसका पाप लगता है। उन्होंने व्यास जी से अपने इन पापों से बचने के का उपाय पूछा। तो व्यास जी ने उन्हें एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा, जिसके प्रभाव से सभी एकादशियों का फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये थी निर्जला एकादशी की कथा। ये आप सभी 18 जून को विशेष रूप से इस व्रत को रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।